Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about dynamic diseases in detail. ठीक है? So dynamic diseases, it is the disease form which is in a dynamic state. ऐसे क्यों बोला गया है? ये heading का meaning क्या है? Like dynamic word का meaning क्या है? This two words, ठीक है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स है. Diseases are the signs and symptoms thrown by a body when there is disturbance in a vital force, या फिर disturbance या फिर disease person में. डिसीज क्या होता है कि ना एक इंसान है वो थोड़ा सा बीमार है तो ना साइंस एंड सिम्टम्स थ्रो करना, इट इज अ डिसीज. ठीक है. डायनेमिक क्या है? तो डायनेमिक है कि वाइटल फोर्स इज डायनामिक, मतलब जो अंदर का पॉजिटिव फैक्टर है वो जो दिखाई नहीं देता, जो किसी को सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, बाकी और कुछ होता नहीं है उसका. ठीक है. सो उसे बोलते हैं डायनामिक डिसीजेस. हाँ, तो डायनामिक डिसीजेस के टू टाइप्स है, एक तो एक्यूट है और क्रॉनिक है. तो एक्यूट डिसीजेस किस किस एफोरिज्म्स में दिए हैं? तो 72 एंड 73 एफोरिज्म में. क्रॉनिक डिसीजेस दिए हैं 74 to 81 एफोरिज्म. इट्स डैश डिनोट्स एज अ 2, मतलब 74 to 82. Okay, so acute diseases. What are acute diseases? We'll see acute diseases in detail. So, acute diseases has very sudden onset. So, acute disease में आपने अगर कभी देखा होगा, एक हाथ जो इंसान रहते हैं जिनको वायरल फीवर हुआ है, वायरल थिंग इज अ acute, we consider as a acute. So, what are the signs and symptoms? Don't take it as a word like viral, but देखो कि मतलब साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं वायरल डिसीज के. तो वायरल के कैसे रहते हैं? सडन फीवर आता है उनको, बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो है ना सडन ऑनसेट रहता है. कौन सा भी, सर्दी खांसी जुकाम कोई भी हो, सडन ऑनसेट रहता है, धीरे धीरे नहीं चढ़ता उनको सब कुछ. ठीक है. फिक्स्ड कोर्स ऑफ ड्यूरेशन रहता है, 3 या 4 दिन मैक्स, बस 5 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता. एक्यूट मायाजम्स इन बैकग्राउंड, एक्यूट मायाजम रहते हैं उनके बैकग्राउंड में, सोरा इज ऑलवेज देयर इन द बैकग्राउंड. चेंज इन वाइटल फोर्स इज मोर और लेस सुपरफिशियल. ठीक है. तो मतलब वाइटल फोर्स जो होता है ना वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो सुपरफिशियल ही डिस्टर्ब रहता है, डीप डिस्टर्बेंस नहीं रहता, या फिर वाइटल फोर्स बहुत ज्यादा डीरेंज नहीं रहता, थोड़ा बहुत ही डीरेंजमेंट रहता है. और है ना कभी कभी डीरेंजमेंट इतना थोड़ा रहता है कि सिर्फ ट्रिगर या फिर स्टिमुलाई होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, ऐसा रहता है. ओके. पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आर रिवर्सिबल. सो है ना एक्यूट डिसीजेस में कैसे रहता है कि पैथोलॉजी जो भी हुई होती है, लाइक मैंने बोला लंग अफेक्शन हुआ है, यूटीआई हुआ है, तो वो जो होता है ना तो वो बहुत रिवर्सिबल है, बहुत जल्दी उससे ना फायदा होता है, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाते हैं. देन कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है और कंप्लीट रिकवरी होती है, मतलब सब कुछ डिसीज का साइंस एंड सिम्टम्स निकल जाते हैं. ट्रीटमेंट रिक्वायर्स कॉमन एंड शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज. सो जो भी हम लोग दवाई देते हैं इट शुड बी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज फॉर एक्यूट. मतलब हम लोग पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज शायद ही देते हैं, कभी कभी सिम्टोमेटिकली भी ट्रीट किया तो भी एक्यूट डिसीज बहुत जल्दी ट्रीट होता है. अगर पैथोलॉजी के बेसिस पे या फिर मेंटल्स के बेसिस पे अगर ट्रीट करें तो है ना एक्यूट डिसीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट एन एक्यूट डिसीजेस. Now, what are the types of acute diseases? तो acute diseases मतलब देखो, डायनेमिक डिसीजेस देखा, डायनेमिक डिसीज डिटेल में देखा हमने. तो डायनेमिक डिसीज के 2 टाइप्स, एक्यूट और क्रॉनिक. हाँ, जैसे यहाँ पे है. फिर एक्यूट डिसीजेस डिटेल में देखते हैं हम लोग. तो एक्यूट डिसीज के भी और 3 टाइप्स है, तो इंडिविजुअल, स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक. तो इंडिविजुअल एक्यूट डिसीज देखेंगे. तो इंडिविजुअल एक्यूट डिसीज में क्या रहता है? अटैक एंड इंडिविजुअल ह्यूमन, मतलब इंडिविजुअल एक्यूट डिसीज एक इंसान के ऊपर ही बहुत ज्यादा आधारित रहता है, मतलब एक ही इंसान को होता है, एक ही इंसान ठीक भी होता है. ठीक है. बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंसान को नहीं होता, सिर्फ एक ही इंसान अफेक्ट होता है, वही बीमार पड़ता है, वही अच्छा भी होता है. हैविंग एक्साइटिंग कॉज. सो एक्साइटिंग कॉज इज व्हाट कि है ना मतलब बार बार होने का डिसीज. एक्साइट मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनिंग कॉज जैसे रहता है वैसे एक्साइटिंग कॉज रहता है. अगर है ना मतलब
किसी किसी का गला बैठ गया है, ठीक है, अगर उनका गला बैठ गया है तो है ना, वो अगर बार बार बहुत ज्यादा बातें करे, पब्लिक स्पीकर है, हाँ, बार बार बात कर रहे, तो है ना, उन्हें आराम देना चाहिए ना उनके गले को। वो अगर आराम नहीं दे रहे तो वो है ना एक्साइट होती है वो डिसीज, ज्यादा बढ़ती है वो डिसीज, तो वो ठीक होता ही नहीं है जल्दी। तो है ना, उन्होंने ना अगर गला बैठा है ना तो 1-2-3 दिन तो आराम करना चाहिए, फिर जाके उन्होंने बात करनी चाहिए। तब मतलब बात मतलब पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, या फिर वो जो माइक्स पे वगैरह बोलते, जगराता पे बोलते, माता के जगराते पे जो रहते हैं ना लोग, अनाउंसमेंट वगैरह करते, या फिर कोई भी और टीचर्स वगैरह हो गए, हाँ, तो वो सारे अगर लोग रहेंगे तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए एंड देन उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। एक्यूट मतलब एक्साइटमेंट, सो एक्साइटमेंट कुड बी फिजिकल एंड इट कुड बी मेंटल। मेंटल एक्साइटमेंट मतलब कैसे बहुत ज्यादा झगड़ा कर दिया, हो गया ट्रिगर, चलो फिर से खांसी जुकाम हो गया स्टार्ट। आई एम जस्ट कंसिडरिंग एग्जाम्पल ऑफ थ्रोट एक, ठीक है, सोर थ्रोट। तो फिजिकल हो गया, मेंटल भी हो गया। फिर रिक्वायर्स एक्यूट टोटलिटी। हम लोग है ना इतना नहीं पूछेंगे डिटेल में आपके मेंटल्स क्या है, आपको मतलब कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, घर में किसी को था, ये ऐसे सब कुछ नहीं पूछेंगे। एक्यूट टोटलिटी देंगे, एक्यूट रेमेडी देंगे, बात खत्म करेंगे। दिस इज एक्यूट इंडिविजुअल एक्यूट डिसीजेस। Now, sporadic diseases. Sporadic acute diseases have exciting cause, environmental और physical. तो exciting cause रहता है इन दोनों में। exciting cause मतलब क्या किया ना, मतलब बार बार ट्रिगर करने वाला cause। तो वो environmental से भी हो सकता है, मतलब environment सराउंडिंग से होता है, लाइक ठंडी ज्यादा बढ़ गई हो, या फिर आप बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहते हो, या फिर है ना वहां पे बहुत ज्यादा धूल है, मिट्टी है खुली, बहुत ड्राई ड्रॉट एयर है वहां पे। तो ऐसे अगर होता है तो एक्साइटिंग कॉज रहेगा। फिजिकली एक्साइटिंग कॉज जैसे मैंने बोला कि ना कोई भी अगर चीज है, तो अगर गला बैठ गया और है ना आप पब्लिक स्पीकर हो, उस गले को आराम ही नहीं है, तो फिर वो एक्साइटिंग कॉज बन गया। मेनी इंडिविजुअल्स अफेक्ट। तो स्पोरेडिक डिसीज में ना बहुत सारे इंडिविजुअल अफेक्ट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। सो एक्साइटिंग कॉज एनवायरमेंटल, अगर एक एरिया में बर्फ गिरती है, स्नोफॉल है, या फिर एक एरिया में बहुत ज्यादा ड्राई विंड है, ड्रॉट विंड है, बहुत ज्यादा सन है, ऐसे अगर जहां जहां एरियाज रहते हैं तो वहां के ग्रुप ऑफ पीपल्स एक साथ बीमार पड़ते हैं, उनको एक साथ वही डिसीज होता है, लेकिन साइंस एंड सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं, बट इट अफेक्ट्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो दिस इज स्पोरेडिक डिसीज। नाउ एपिडेमिक डिसीज। एपिडेमिक मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लाइक कोरोना इज एन एपिडेमिक, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू इज एन एपिडेमिक। सो दिस इज एपिडेमिक डिसीजेस, मतलब एक सोसाइटी को होता है, वहां के लोकेलिटी को होता है, ठीक है। अगर एक घर के 4-5 लोग, 4-5 सदस्य, या फिर आजू बाजू के 1-2 सदस्य अगर बीमार पड़ते हैं, इट इज स्पोरेडिक। बट एपिडेमिक इज कंसिडर एज एक डिसीज, और उस डिसीज से परेशान बहुत सारे लोग, एक कम्युनिटी, ठीक है। सो एपिडेमिक डिसीज, मेनी इंडिविजुअल सफर फ्रॉम द सेम टाइम विद द सेम कॉज। सो है ना, सेम टाइम विद द सेम कॉज। अगर एरिया वाइज भी देखा जाए ना, अगर मेरी एरिया में डेंगू है और 3-4 एरियाज छोड़ के अगर डेंगू है, इट इज कंसिडर एज एन एपिडेमिक, क्योंकि वो टाइम पे डेंगू के जो मच्छर रहते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में, उनको क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत मिलता है, उनको ग्रोथ बहुत मिलती है। मतलब बारिश खत्म होने आए और सर्दी लगने आए, तो इनके बीच में डेंगू के पेशेंट्स बहुत सारे रहते हैं। या फिर बारिश लग रही है और 1-2 बारिश हो गई है और फिर रुकी है, और नॉर्मल ना गर्मी या फिर मिड ह्यूमिड सीजन चालू है, तो वहां पे अगर स्टोर्ड वाटर रहेगा, वाटर टैंक्स रहेंगे, तो डेंगू होता है। सो अगर ऐसी सारी चीजें होती है तो है ना उस सीजन में होती है, तो 3-4 एरियाज अफेक्ट हो जाते हैं सेम टाइम पे, तो है ना वैसे अगर वहां से इंसान आते हैं तो एपिडेमिक कंसिडर कर सकते हैं। सो एपिडेमिक डिसीज, एपिडेमिक नहीं लेकिन एक्यूट डिसीजेस। एक्यूट डिसीजेस कुड बी रिकरेंट एक्यूट ड्यू टू रिकरेंट एक्यूट मायरिज्म एंड नॉन रिकरेंट एक्यूट मायरिज्म। रिकरेंट एक्यूट मायरिज्म मोर देन वन टाइम, मतलब एक बार डिसीज हो गया तो है ना कुछ दिन ठीक है, फिर से वही सेम एक्यूट डिसीजेस हो गया। सो ऐसे
तो है ना रिकरेंटली मायाजम अफेक्ट होता है, सोरा बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी रिकरेंट अफेक्ट होता है. नॉन रिकरेंट एक्यूट मायाजम इज फिक्स्ड मायाजम वंस इन अ लाइफ टाइम, लाइक चिकन पॉक्स हो गया, आपका काउ पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, या फिर जो मलेरिया ही बोल रही हूँ, जो ये होता है ना मीजल्स हो गया, ये सारी चीजें जो होती है ना, तो वो होती है फिक्स्ड मायाजम से होती है. वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, वो होता है एक बार, और उसकी मेमोरी हमारे वाइटल फोर्स के पास रहती है. अगर वो चीज फिर से अगर लाइफ में अफेक्ट करती है तो वो उसकी मेमोरी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है. वो मेमोरी, वो जो एंटीजन एंटीबॉडीज ना फाइट करते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है. एंटीजेंस फाइट करते हैं एंटीबॉडी के ऊपर, एंड देन वो नहीं होती वो डिसीज, वो सिर्फ लाइफ में एक ही बार होती है. ओके, सो या दिस वाज अ शॉर्ट लेक्चर ऑन डायनेमिक डिसीजेस का एक पार्ट, दैट इज एक्यूट डिसीज 72 to 73 aphorisms है. ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू गाइज, क्योंकि इसके नोट्स भी मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की है इसको. सो आप ना मेरे एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने दिया है उसको ध्यान में रख के आप अपने नोट्स निकालना, बहुत सारे बुक से रीड करना, एंड या वही सब कुछ अगर एग्जाम में लिख दोगे आपको अच्छे से 5 या 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं. ठीक है, so yeah, till then, bye, take care and do subscribe to my channel.